रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री ने बहनों को दिया तोहफा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी की मंजूरी। कौन ले सकता है उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन? केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर कर ली है। ये खुशखबरी उस वक्त आई है जब देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस अनाउंसमेंट के बाद महिलाएं सरकार का आभार प्रकट करती नजर आईं। आपको बता दें कि यह योजना घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के अलावा कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत कुल 275 तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कौन ले सकता है उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन? उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन आवेदक की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और आवेदक केवल महिला ही हो सकती है। इसके साथ ही एक क्राइटेरिया ये भी है कि एक ही घर में किसी भी तेल मार्केटिंग कंपनी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी से भी संबंधित वयस्क महिला जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, अंत्योदय अन्न योजना यानी AAYE, चाय और पूर्व बगान जनजातियां, वनवासी द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SECC परिवारों यानी AHL-3 या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध है, उन्हें यह कनेक्शन मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने राज्य संचालित तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है। पिछले 15 महीनों से एलपीजी को लागत के कम दामों पर बेचने के कारण इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, जिसका यह मुआवजा है। सरकारी बयान के अनुसार इस सब्सिडी का भुगतान तेल विपणन कंपनियों OMCs को 12 किस्तों में किया जाएगा। एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 2024-2025 के दौरान उच्च स्तर पर थीं और उच्च बनी रहीं। हालांकि उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाने के लिए लागत में बढ़ोतरी का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक कुल 10.33 करोड़ गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली एलपीजी गैस मिल रही है। पूरे देश में सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 32.94 करोड़ तक पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार सभी गरीब और वंचित परिवारों के घरों में गैस सिलेंडर जलते देखना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, पर ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.